दोस्तों, आज के आई फ्रैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग जो आप यूज़ कर सकते हैं दूसरों के बारे में बात करने के लिए। ख़ास तौर पर जब आपने दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में बात करनी है या फिर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करनी है, तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इन वर्ड्स को जॉब इंटरव्यूज़ के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। आप सीवी राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग में भी इनको यूज़ कर सकते हैं और मोटिवेशनल लेटर्स भी इनके ज़रिए लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फ्रैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। इंग्लिश वर्ड्स डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी। दोस्तों, पहला इंग्लिश का वर्ड है एडाप्टेबल। एडाप्टेबल का मीनिंग होता है एबल टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। कोई ऐसा शख्स जो कि नई सिचुएशंस में एडजस्ट हो सके, कंडीशंस में एडजस्ट हो सके, जो दूसरी कंडीशंस को, नई कंडीशंस को अपना सके, उसको हम एडाप्टेबल कहते हैं। जैसे ही इज़ एन एडाप्टेबल पर्सन, कि वो एक ऐसा शख्स है जो डिफरेंट सिचुएशंस को अडेप्ट कर लेता है। फिर हमारे पास दोस्तों वर्ड है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मीनिंग क्या होता है? रेडली फीलिंग और शोइंग फॉन्डनेस। यानी कि जब कोई प्यार दिखा रहा हो या कोई प्यार के काबिल हो, तो उस वक्त हम अफेक्शनेट का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि आप जब अफेक्शन शो कर रहे हो तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि अफेक्शनेट। जिससे मैं कह सकता हूँ माई इंग्लिश टीचर वॉज एन अफेक्शनेट लेडी। मेरी जो इंग्लिश की टीचर थी वो बहुत प्यार करने वाली अफेक्शनेट यानी कि खातून थी। इसके बाद वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस पुरअज़म को कहा जाता है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड। जिस आदमी में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो कामयाब होने की या कुछ करने की, तो उसको एम्बिशियस कहते हैं। जिस तरह अगर मैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ जिसमें काफ़ी मुश्किल मुश्किल लेट सपोज सेल्स के टारगेट्स मिलते हैं, तो मैं उन्हें कह सकता हूँ कि आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, कि मैं एक पुरअज़म आदमी हूँ। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि डिफरेंट चीज़ें अचीव करना चाहता है, जिसके डिफरेंट एम्बिशंस हैं। इसके बाद दोस्तों वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मीनिंग होता है हैविंग अ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर। मिलनसार आदमी को, खातून को हम एमिएबल कहेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ जिसकी दोस्ताना और मिलने वाली आदत हो तो वो एमिएबल कहलाएगा। जिस तरह शी इज़ एन एमिएबल पर्सन, कि वो बहुत मिलनसार औरत है, शख्स है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है एंशियस। एंशियस का मीनिंग होता है एक्सपीरियंसिंग वरी, अनईज और नर्वसनेस। किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होना। जो शख्स बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता हो उसको एंशियस कहते हैं। अब इसको हम वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं और इसको हम नाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिससे अगर आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ वाई आर यू सो एंशियस, कि आप इतने फ़िक्रमंद क्यों हो। या फिर आप कह सकते हैं आई एम एंशियस अबाउट द रिज़ल्ट्स, कि मैं रिज़ल्ट्स के बारे में एंशियस हूँ। तो इसको हम कह सकते हैं एंशियस, फ़िक्र की हालत में होना, फ़िक्रमंद होना।
या फिर फिक्रमंद होने को एंशियस कहेंगे। वर्ड है जी अटेंटिव। अटेंटिव का मीनिंग होता है पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग। जब आप किसी चीज़ पर तवज्जो दे रहे हो तब आप अटेंटिव होते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ यू शुड बी अटेंटिव वाइल लिसनिंग टू मी। जब आप मुझे सुन रहे हो तो आपको बहुत तवज्जो देनी चाहिए। यू शुड बी अटेंटिव वाइल लिसनिंग टू मी। तो अटेंटिव का मीनिंग क्या होता है? तवज्जो देना। जो मुतवज्जो हो आपकी तरफ, अटेंशन से निकला है अटेंटिव वर्ड। इसके बाद वर्ड है बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड किस शख्स को कहा जाता है? जो कि बदमिजाज हो, जो बहुत आसानी से गुस्से में आ जाता हो। ईज़िली गॉट एंग्री शख्स को बैड टेम्पर्ड हम कहेंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं हिज टेम्पर इज़ वेरी बैड, कि उसका जो मजाज है वो बहुत बुरा है। या फिर ही इज़ वेरी बैड टेम्पर्ड, कि वो बहुत बदमजाज है। तो बैड टेम्पर्ड किसको कहते हैं? जो कि जल्दी से गुस्से में आ जाता हो। इसके बाद वर्ड है बॉसी। वर्ड बॉसी बॉस से निकला है। बॉसी ऐसे आदमी को कहते हैं जो कि फॉन्ड ऑफ गिविंग पीपल ऑर्डर्स, जो कि दूसरों को हुक्म देता हो, देने का जिसे शौक हो उसको बॉसी कहा जाता है। जिसे बॉस बनने का शौक हो उसे बॉसी कहेंगे। जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं यार ये करो वो करो वो करो वो करो, तो मैं कहूँगा वाई आर यू सो बॉसी, कि आप इतने ज़्यादा बॉसी क्यों हो। तो बॉसी का क्या मीनिंग है? जिसको दूसरों को हुक्म देने का शौक हो तो उसको हम बॉसी कहेंगे। इसके बाद वर्ड है ब्रेव। इस वर्ड को आप कब यूज़ करते हैं? जब आपने किसी के बारे में बात करनी हो कि वो करेज शो कर रहा है, बहादुरी शो कर रहा है, वो बहादुर है, तो उस वक्त हम ब्रेव का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसा मैं कह सकता हूँ माई ग्रैंडफादर वॉज अ ब्रेव मैन, कि मेरे दादा एक बहादुर आदमी थे। तो ब्रेव कब हम यूज़ करेंगे? जब हमने बहादुर कहना हो किसी को। वर्ड ब्रॉड माइंडेड हम कब यूज़ करते हैं? जब एक होता है देखें तंग नज़र आदमी, जो कि कहता है कि इस चीज़ को इसी तरह करना है, या फिर जो बहुत ही मतलब ट्रेडिशंस को फॉलो करता हो, रवायात को फॉलो करता हो, उसको फिर हम नैरो माइंडेड कह सकते हैं। एक होता है ब्रॉड माइंडेड। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों को कहता है अच्छा आप शाम 7 बजे तक घर से बाहर रह सकते हो, तो वो ब्रॉड माइंडेड है। या फिर उसके जो नज़रियात हैं वो वसी हैं, तो उस वक्त हम ब्रॉड माइंडेड का वर्ड यूज़ करते हैं। ब्रॉड माइंडेड का मीनिंग क्या है? लिबरल इन वंस व्यूज़। वसीउल नज़री को हम ब्रॉड माइंडेडनेस कहते हैं। तो मैं कहूँगा वसीउल नज़र शख्स को हम ब्रॉड माइंडेड कहेंगे। जिसे हम कह सकते हैं हर फादर इज़ वेरी ब्रॉड माइंडेड, कि उसके फादर जो हैं बहुत ज़्यादा वसीउल नज़र शख्स हैं, लिबरल हैं। आप दूसरे उसमें कह सकते हैं दूसरे मीनिंग में। फिर दोस्तों वर्ड है काम। काम का मीनिंग होता है नॉट शोइंग और फीलिंग नर्वसनेस, एंगर और अदर इमोशंस। यानी कि कोई शख्स जो बहुत पुरसकून हो, जो कि कोई भी नर्वसनेस की या फिर गुस्से की या कोई और इमोशंस ना दिखा रहा हो, तो हम उसको कहते हैं काम।
हम कह सकते हैं प्लीज़ काम डाउन, के पुरसकून हो जाओ, या ही इज़ अ वेरी काम पर्सन, वो बहुत पुरसकून आदमी है, यानी कि उसे बहुत जल्दी वो इमोशनल नहीं हो जाता, वो बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आ जाता, तो उसका हम कहते हैं काम। तो पुरसकून आदमी को हम काम कहेंगे। केयरफुल, केयरफुल का मीनिंग ऐसा क्या होता है कि मेकिंग श्योर ऑफ अवॉइडिंग पोटेंशियल डेंजर, यानी कि केयरफुल होना। एक इसका ऑपोजिट होता है केयरलेस, यानी कि कोई बंदा जो बिल्कुल ही किसी चीज़ की फिक्र ना करता हो, केयरलेस हो, तो उस वक्त हम उसको केयरलेस कहते हैं। लेकिन एक शख्स जो हर चीज़ को प्लान करके चलता है, बहुत केयरफुल होके चलता है, हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलता है, हर चीज़ के बारे में सोच के चलता है, तो उसको हम केयरफुल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि फ़िक्रमंद आदमी को आप केयरफुल कह सकते हैं, लेकिन फ़िक्रमंद कौन? जो कि हर चीज़ को बहुत कैलकुलेट करके, उसके बारे में फ़िक्र करके आगे काम करता हो, तो उसे केयरफुल कहते हैं। तो ये नेगेटिव सेंस में नहीं आता, बल्कि ये पॉजिटिव सेंस में आएगा। अब केयरफुल का जो मैंने आपको बताया है, ऑपोजिट वर्ड है केयरलेस। लापरवाह आदमी को हम केयरलेस कहते हैं। कोई ऐसा जो नॉट गिविंग सफिशेंट अटेंशन, जो लापरवाही करे, जो अटेंशन ना दे, सफिशेंट पूरी अटेंशन ना दे, पूरी तवज्जो से कोई काम ना करे, तो उसको हम कहेंगे केयरलेस। जिससे हम कहेंगे द स्टूडेंट्स आर वेरी केयरलेस, जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। तो केयरलेस, लापरवाह या लापरवाही कर रहा हो कोई, तो हम उसको केयरलेसनेस कहते हैं। चीयरफुल, चीयर होता है खुश, जो खुशी से भरा हो, हैप्पी हो, खुश हो, उसको चीयरफुल कहते हैं। कोई किसी की पर्सनैलिटी खुशगवार हो, तो उसकी हम कहेंगे ही हैज़ अ चीयरफुल पर्सनैलिटी। द बेबी इज़ वेरी चीयरफुल, बच्चा बहुत खुश है। तो खुशगवार को हम चीयरफुल कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। इसका पार्ट नंबर 2 ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आगे आपको और भी ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं दूसरों की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नोटिफिकेशंस लेने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.